जो आत्मज्ञानी होता है वो व्यक्ति संसार की परिस्थितियां, संसार का वातावरण उसे प्रभावित नहीं करता। कैसे? जैसे किसी का बेटा भगवान के घर चला गया, किसी की पत्नी भगवान के घर चली गई तो लोग रोते हैं, मेरा बेटा चला गया, मेरी पत्नी चली गई, लोग रोते, माथा पीटते हैं, रोते हैं। लेकिन एक भक्त थे अपने देश में, नाम था नरसिंह मेहता। सुना होगा, मायरा भी सुना होगा। नरसिंह मेहता जी के बेटा जवानी में मर गया। कुछ दिन बाद नरसिंह मेहता जी की पत्नी चल बसी। जब नरसिंह मेहता जी का बेटा मरा, जवान बेटा, तो नरसिंह जी रोए नहीं। उनसे पूछा कि आप रोते नहीं? तो उन्होंने कहा मैं कैसे रोऊं? क्यों? अरे आपका बेटा। नरसिंह जी हंसे, बोले आप कह रहे हैं मेरा बेटा, मैंने कभी उसे अपना माना ही नहीं था। बेटा को क्या, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी एक दिन जलकर भस्म हो जाएगा। शरीर जब हमारा नहीं है तो बेटा हमारा कैसे हो सकता है? सब कुछ भगवान का था, भगवान ने अपने पास बुला लिया। मतलब आज का आदमी रोता है, माथा पीटता है, छाती पीटता है जिसके लिए, उसके लिए एक भी शोक नहीं। अरे रोएंगे तो लाभ क्या है? आ जाएगा मरा हुआ। हर परिस्थिति में सम रहना, प्रसन्न रहना। क्यों वो ऐसे थे? क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान था। क्यों थे वो ऐसे? क्योंकि उन्हें आत्म बोध था। मीराबाई के पति मर गए भोजराज, तो लोगों ने कहा रो लो, तुम्हारे पति मर गए हैं, तुम विधवा हो गई हो। मीरा बोली राम राम, मैं कभी विधवा नहीं हो सकती। अरे पति मरा, रोती नहीं हो? मीरा बोली मैं क्यों रोऊं? अरे तेरा पति मर गया। मीरा ने कहा मेरा पति कभी मर ही नहीं सकता। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुन लो अमर कर जाए। मैंने ऐसे वर को बरा ही नहीं जो मनम जन्म ले और मर जाए। हर परिस्थिति में वो प्रसन्न है, खुश है। क्यों? ऐसा कैसे संभव है? ऐसा तब संभव होता है जब व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त हो जाए, आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाए। आत्मज्ञान का तात्पर्य यह होता है कि अपने भीतर ही सब दिखाई पड़ जाए, अपने चित्त में गोविंद का दर्शन हो जाए, अपने भीतर परमात्मा दिख जाए। बाहर की जरूरत नहीं है, बाहर की जरूरत नहीं। आजकल आपने देखा होगा लोग बहिर्मुखी ज्यादा है। लोगों के घर में क्या चल रहा है उन्हें पता है, खुद के जीवन में क्या है उन्हें पता नहीं है। बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं। आजकल आपने ट्रेन में, फ्लाइट पर सीट देखी होगी, जो विंडो सीट होती है ना, जो खिड़की वाली सीट होती है, वो ज्यादा महंगी होती है और हर व्यक्ति लगभग उस सीट पर बैठना चाहता है। बताओ क्यों? चाहे फ्लाइट की टिकट हो, उसमें यदि आप अलग से बुक कराएंगे तो उसका अलग चार्ज देना पड़ता है, विंडो का, सीट का। क्यों? खिड़की वाली सीट पर सभी बैठना क्यों चाहते हैं बताओ? क्योंकि वो कहां देखना चाहते हैं? बाहर। बाहर देखना है उन्हें, बस उन्हें भीतर नहीं देखने हैं। उन्हें बाहर से मतलब, उन्हें भीतर से मतलब नहीं। अरे संसार के 90%, 90 नहीं 99% लोग ऐसे हैं जो बाहर से मतलब रखते हैं। बस 1% लोग ऐसे हैं जो बाहर से नहीं, भीतर से, अपने से मतलब रखते हैं। और जो अपने में मतलब रखे, अपने से, वही है आत्मज्ञानी, वही है अंतर्मुखी। और ऐसे लोग करोड़ों में कोई एक होगा। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में शायद 140 लोग ऐसे ना हो, शायद हो। इसलिए आत्मबोध, आत्मज्ञान कैसे होगा? सत्संग करते जाइए। धीरे धीरे संसार जैसे कच्चा आम पेड़ को पकड़ के रखता है, पर वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, वो अपने आप
छूट जाता है। जब तक आपने संसार को पकड़ के रखा, पत्नी पुत्र परिवार पैसा, समझ लो आप कच्चे हैं। और जिस दिन पक जाएंगे, आत्मज्ञानी हो जाएंगे, उस दिन छोड़ना नहीं पड़ेगा कुछ, सब अपने आप छूटता चला जाएगा। ये है परिपक्वता की परिभाषा। मीरा ने छोड़ा कुछ नहीं था, छूट गया। नरसिंह जी ने छोड़ा कुछ नहीं, छूट गया। तुलसीदास जी ने छोड़ा नहीं, छूटता चला गया। बस यही है आत्मज्ञान। जैसे ही जैसे कहते हैं जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए, बस जैसे जैसे आत्मबोध होता चला जाएगा, वैसे वैसे संसार आपको फीका नजर आएगा। अभी पत्नी अच्छी लगती है, परिवार अच्छा लगता है, पैसा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी आत्मज्ञान आपको हुआ नहीं। जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा, ये सारा कचरा लगेगा। आत्मज्ञानी को एक गोविंद के सिवा कुछ भाता नहीं है, एक गोविंद के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। आत्मज्ञान सदा प्रसन्न, बहिर्मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। ये आत्मज्ञान की परिभाषा, जो कि अनमोल है, सबको नहीं दिया जाता, सबको नहीं मिलता। कैसे मिलता है? धीरे धीरे अभ्यास से आएगा, सत्संग से आएगा। करते रहिए सत्संग, एक दिन आप आत्मज्ञानी हो जाएंगे। जो आत्मज्ञानी हो जाता है, फिर वो किसी से मतलब नहीं रखता।